हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा। नाउ चलो कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18। नाउ गाइस, आपने इससे पहले जो 4 से 5 क्वेश्चन किए जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस्ड पे थे, सो वो एक छोटी कैटेगरी थी, स्मॉल क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। नाउ आप एक अलग लेवल में एंट्री मारने वाले हैं जहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अटेंशन, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। चलो चालू करते हैं अपन। A square piece of tin 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting off the square from each corner and folding up the flap of the box. Clear बच्चों? What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? गाइज मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का क्या है। जैसे अपन आप सब लोगों ने बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट किया होगा। एक सिंपल पेज लो, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, एक मानो एक सिंपल सा एक पेज है, एक हमारा पेज है, उसको कॉर्नर से काट देंगे। ये कॉर्नर से मैंने कट किया। ठीक है बच्चों, अब जो क्या होगा, यहाँ से कट करने के बाद ये इतना सा जो पार्ट है ऊपर आ जाएगा। जरा फील कर रहे हो आप लोग? ये पार्ट ऊपर आ गया, ये पार्ट ऊपर आ गया और ये पार्ट ऊपर आ गया। तो क्या बना, एक बॉक्स बना के नहीं बना? यहाँ पे सबको फील आ गया। एक पेज लो, कॉर्नर से इतना इतना काट दो और आप देखो, आप उसको फोल्ड कर पाओगे तो क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर वाला शेप में है तो एक स्क्वायर क्यूबॉइड वाला शेप का बनेगा। ठीक है, क्यूब शेप का बनेगा आपका। सो नाउ क्या कह रहा है, स्क्वायर पीस ऑफ टीन जिसकी साइड्स कितनी दे रखी है बच्चों, मुझे यहाँ पे 18 दे रखी है। डन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 18 दे रखी है। फिर कट विदाउट टॉप, टॉप नहीं है। ठीक है, बाय कटिंग ऑफ द स्क्वायर, कटिंग ऑफ द स्क्वायर, ये साइड्स में जो काटा है मैंने, स्क्वायर शेप का काटा है। फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्डिंग अप द फ्लैप ऑफ द बॉक्स, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर, ये भी ऊपर, जरा सोचो, ये और ऐसे ऊपर आ गया तो एक बॉक्स शेप ले लिया इसने। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। सो बच्चों, मुझे ये निकालना है, ये एक्स निकालना है, ये मेरा क्या है यहाँ पे एक्स है। इस एक्स को निकालना है ताकि मैं काटूँ कि बॉक्स का वॉल्यूम क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। सो गाइस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कहता है कि देखो बच्चों, ये जो हम लोग प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या प्रोसेस आता है भाई, मुझे किसी भी चीज़ का मैक्सिमम चीज़ निकालनी है या किसी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएशन वहाँ भी काम आता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स और ले लो, जैसे एक ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे तो इस स्क्वायर का रेडियस क्या होना चाहिए ताकि जो एरिया ऑफ सर्कल मैक्सिमम रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर दे दिया तो सिलेंडर की हाइट क्या होनी चाहिए या रेडियस क्या होना चाहिए ताकि स्फीयर मैक्सिमम रहे या स्फीयर टचेस ऑल द साइड्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यूज़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ लेते हैं। बहुत क्लियर सा है। जैसे यहाँ पे बॉक्स है तो ये एक्स क्या काटूँ, आम इंसान एक्स को कैसे भी काट सकता है, पर पढ़ा लिखा इंसान डेरिवेटिव को यूज़ करके ढूंढ सकता है एक्स की वैल्यू कि मैं ऐसा क्या एक्स की वैल्यू काटूं ताकि मेरा बॉक्स का वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सो गाइस एक समराइजेशन, एक रेक्टेंगुलर 10 का पेज मान लो कोई भी, कॉर्नर से उसको काट दिया और उसको फोल्ड कर दिया, मैंने बॉक्स बना दिया। अब उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो ऐसा एक्स की साइड क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सो नाउ गाइस, अब जरा देखो प्लीज़ ध्यान से, अगर ये x और ये x, तो x और x कितना हो गया 2x, तो इस पूरे 18 में से ये x और ये x तो तुमने फाड़ दिया, काट के फेंक दिया ना, तो x और x 2x कम हो गया। तो बच्चों इसकी साइड कितनी आई, 18 माइनस 2x यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 18 माइनस 2x कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यस और नो, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी और सेम ये चीज़ यहाँ पे भी। डन, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। क्या बात समझ में आई बच्चों? भाई इतना सा तुमने काट के फेंक दिया तो भाई 2x तो गायब, x और x तो गायब हो गया, 2x गायब हो गया, तो 18 माइनस 2x। पहले तो ये मेंसुरेशन समझ में आ जाए कि डायमेंशंस कैसे कट रही है, क्या आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डन। तो साइड्स ऑफ कॉर्नर, वो जिसका अपन कहते हैं बॉक्स का, साइड्स ऑफ बॉक्स आ गया मेरे पास, परफेक्ट। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोग क्या क्या ले रहे हो। अच्छा, मुझे एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो अपन लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बी, वी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, एंड द साइड्स कहाँ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन देखो,
कटिंग ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉर्नर, द साइड्स बी कट, कुछ भी लिखो, एंड द साइड्स बी कट ऑफ स्क्वायर बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अपने मन से लिखो, लैंग्वेज बिंदास होकर लिखो, ठीक है। यहाँ पे v मान लिया, x मान लिया, सो द साइड्स ऑफ स्क्वायर बॉक्स या बॉक्स b क्या हो जाएगी 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 2x एंड हाइट क्या हो जाएगी x। बच्चों जरा समझना, बच्चों समझना, मैंने यहाँ से काटा, इसको मैंने फोल्ड करूँगा, अगर मैंने x वाला पार्ट काटा है और x वाला फोल्ड होगा तो हाइट की फॉर्म में उस हाइट का लेंथ क्या होगा x होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा x होगा। इतना काटा है ना, तो ये जैसे पार्ट काटा है और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया तो इसको ये कितना हुआ, इसकी हाइट कितनी हुई, देखो ये हाइट कितनी आई, ऐसे काटा और ये ऊपर आया तो हाइट कितनी आई x आई, ठीक है बच्चों। सो हाइट क्या आई x आई। सो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यस और नो, परफेक्ट। सो v लिख देंगे अपन, v लेंथ कितना है 18 माइनस एक्स 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x है ना, और हाइट कितनी आई है इसकी x। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? मेन चीज़ यहाँ तक आना चाहिए, बाकी जो करेंगे वो तो अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल 0 का रखेंगे, फिर अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स रखेंगे, एंड देन विल गेट टू नो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम। अच्छा परफेक्ट, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मुझे बॉक्स को करना है मैक्सिमम, क्या करना है मैक्सिमम करना है। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? जरा अपन कल वाला डायग्राम बनाएं एक बार। मुझे वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमम करना है। टू फाइंड क्या है बच्चों, यहाँ पे x निकालना है, यस और नो। और गिवन क्या था, क्या गिवन है अपने पास, ऐसा कुछ खास तो गिवन नहीं, बस वॉल्यूम है अपने पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई खास ऐसी चीज़ नहीं, गिवन है वॉल्यूम है, उसको मुझे ऐसे कुछ खास चीज़ गिवन नहीं है, बस साइड्स गिवन है। क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, जो कि है 18, ठीक है, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, डन, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन चीज़ कोई चीज़ खास नहीं है, बस टू फाइंड x निकालना है, वॉल्यूम को करना है मुझे मैक्सिमाइज। क्या यहाँ तक डन है बच्चों? चलें अपन आगे, बहुत चीज़ें सिंपल रखना, सिर्फ यहाँ से काटा तो 18 माइनस 2x हो जाएगा, सेम हियर, और ये ऊपर खड़ा हो जाएगा तो इसका हाइट का हो जाएगा x, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेम एज इट इज़। अच्छा बच्चों ज़रा देखो, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है? तो वॉल्यूम कितना हो गया फाइनली 4x 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वॉल्यूम 4x, खोलो इसको, 9 9 जा 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला अपन लोगों ने। फिर वॉल्यूम फाइनली कितना है, 4 रहने दो बाहर को, अंदर ले जाओ 81x प्लस एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। क्या यहाँ तक इसको तकलीफ? सिंपल x को मैंने अंदर भेजा, सिंपली कुछ भी महान चीज़ नहीं करी है मैंने, सिर्फ वॉल्यूम। आप लोग पहली बार कर रहे हैं, जो लोग पहली बार कर रहे हैं थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है, बट आई एम डैम श्योर इसका अगला क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग कंफर्म क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलें अपन आगे। सो दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ डेफिनेटली मुझे वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। क्या मैं पूरी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है अपन को। चलो चालू करते हैं अपन। अब देखो पूरी इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में आ गई, सो वी विल डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो विल राइट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर बच्चों? सो dv बाय dx 4 एज इट इज रहेगा, 81 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, अरे x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 36x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? सब लोग जानते हैं dv बाई dx को मुझे 0 रखना है। 4 थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख दें स्टार्टिंग से ही, आपको पता है हमको स्प्लिटिंग करनी है। यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12 और 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक डन बच्चों। 4 3 12, ये चला जाएगा 0 के नीचे और 0 हो जाएगा। सो वी विल गेट
फाइनली डन। ना ज़रा देखो बच्चों, स्प्लिटिंग करना है तो 9 3 जा 27, तो एक्स स्क्वायर -9 -3x + 27। मैं उम्मीद करता हूँ सबको स्प्लिटिंग तो आती होगी। फाइनली हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, x = 9। अरे पता है कैसे हुआ, अरे x - 9 = 0 और x - 3 = 0। कुछ चीज़ों को हम लोग बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ये स्टेप हम लोग गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा ना बच्चों। यहाँ तक सबका फंडा क्लियर। मेरे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स आए, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, 2 एक्सट्रीम पॉइंट आ सकते हैं, बट एक लोचा है। क्या लोचा है, जरा देखना बच्चों। अगर मैं 9 लेता हूँ, देखो अपन वर्बली चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वर्बली चीज़ें रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और आपको एग्जाम में भी वर्बली चीज़ें कर डालना है। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, x = 9। जरा सोचो बच्चों, मुझे x निकालना है, एक तो 3 आया और एक 9 आया। यही तो चाहिए था कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। अब या तो 3 पे होगा या 9 पे होगा। जरा देखो 9 वाला वैलिड है क्या। अगर मैं 18 - 2x में डालता हूँ, सुनो बच्चों, अगर मैं 18 - 2x में डालता हूँ तो 9 2 जा 18, 18 - 18 0 हो गया। अरे क्या लिखा है, 18 - 2x लिखा है ना मैंने, तो 18 - 2x 2 × 9 18, 18 - 18 0। अरे साइड ही गायब हो गई, साइड ही गायब हो गई, बॉक्स ही गायब हो गया। सो गाइस ये वाला तो नॉट पॉसिबल। तो क्या है, 9 वाला नॉट पॉसिबल। यस और नो, तो पॉसिबल कौन सा है वाला, 3 है। तो पॉसिबल साइड क्या है, 3 है, जिस पे मुझे मैक्सिमम होगा ना बच्चों। सुनो, हालांकि क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे शो करना है कि ये मैक्सिमम है, तो बेस्ट पार्ट है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट एंड विल शो कि ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम आएगा। गाइस ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया है मैक्सिमम, ठीक है ना। मुझे शो करना रहता है हमेशा, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, मुझे इसको डिफरेंशिएट करूँ बच्चों में, इक्वेशन 1 अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ना देखो 4 ये रहा, 18 का तो 81 का तो हो गया 0, फिर 6x, अरे 2 आगे आया, 2 या 6 -36 परफेक्ट। नाउ x = क्या रखेंगे अपन, 3 रखेंगे, जो वैल्यू मेरे पास आई है। हमेशा यही प्रोसेस है, 4 6 × 3 -36 कितना है 18, 4 × 18 - 36 कितना हो गया बच्चों, 36 18 18 4। अच्छा पर देखो बच्चों, -4 × 18 आया है, सुनो कितना मिला मुझे 18। सो कितना आया 32 और 72, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस 72 -72 विच इज लेस देन 0। क्या आया बच्चों, विच इज लेस देन 0। इट शोज दैट। सो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है मुझे यहाँ पे, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर द कट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी मैक्सिमम। सो हम लोग लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ द box is maximum when cut off का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, when x = 3 सेंटीमीटर। गाइज प्लीज मेंशन द यूनिट ऑल्सो, प्लीज मेंशन यूनिट ऑल्सो, ठीक है, यूनिट बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन था इस कैटेगरी का, टफ क्वेश्चंस है, लेवल है, पर धीरे धीरे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि इनसे टफ बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल एक शॉर्ट रिवीजन, स्क्वायर साइड काटी, x माना, सिंपल 18 - 2x, 18 - 2x बिकॉज ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। वॉल्यूम निकाला, सिंपल डिफरेंशिएशन, फिर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैंने मैक्सिमा निकाल लिया और एक को कंफर्म कर लिया कौन सी वैल्यू इसमें सही है, और अपन डबल डिफरेंस करके अपन कंफर्म कर लिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, जब मेरा x कटिंग क्या होगा 3 होगा। दिस इज द वे हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं और कभी कोई भी चीज़ का मैक्सिमम वाली चीज़ निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? प्लीज़ प्रैक्टिस करना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 17 जैसा, ठीक है। यहाँ पे जो हल्का सा फर्क है कि पिछले एक स्क्वायर शीट थी, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे नाउ
अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बाय 24 सेंटीमीटर, क्या लेंथ और ब्रेथ क्या दी हुई है 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, टॉप वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, बाय कटिंग ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, वही पार्ट कॉर्नर से मैंने स्क्वायर काट दिया है, बस यही किया है, ठीक है, फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द कट ऑफ, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। जरा अपन क्वेश्चन को समराइज करते हैं अपनी स्टाइल में, मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यस और नो, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, कट ऑफ बोले तो अपन जिसको अपन एक्स मानने वाले हैं, ठीक है, और गिवन क्या है बच्चों, मुझे साइड्स गिवन है यहाँ पे जो कि है 45 एंड 24 सेंटीमीटर। क्या फंडा क्लियर बच्चों? देखो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, सीखो, मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ नई चीज़ सीखो यहाँ पे। दिस इज द वे वी कैन समराइज। अभी क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा तब ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, बट हैबिट पहले से पढ़नी चाहिए। नाउ देखो बच्चों, अपन बात करें डायग्राम के बारे में। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है यहाँ पे, ठीक है, बट जो चार कोने हैं ना जो काटने हैं मुझे, वो स्क्वायर शेप में मुझे काटने हैं। और तो x x x x ये सारी साइड्स कैसे हो जाएगी x, क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप में काटना है, कटिंग करनी, ठीक है, ताकि अब मैं इस फ्लैप्स को इमेजिन कर पा रहे हो। इन आप एक पेज लो, चार कोने काट दो, आप देखो इन फ्लैप को मोड़ पाओगे, ठीक है, यहाँ पे, जिससे मुझे क्यूबॉइडल बॉक्स मिलेगा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। नाउ बच्चों अपन लिख देते हैं यहाँ पे लेट वॉल्यूम बी वी एंड कट ऑफ साइड बी एक्स, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। नाउ गाइस मुझे लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और 45, लेंथ गिवन है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई देखो यहाँ तक कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब सुनो, हाइट कितनी होगी सर? जब मैं इस x को काट के जब इसको फोल्ड करूँगा यहाँ पे, तो ये जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, x सेंटीमीटर। क्या ये बात इमेजिन कर पा रहे हैं? भाई इमेजिन कम कर पा रहे हो तो एक पेज फाड़ो, रफ पेज फाड़ना हुआ, साइड्स के पार्ट काटे, जरा उसको फोल्ड करना। आप देखो आपने अगर x काटा है तो x वाला ही ऊपर उठेगा, x काटा है तो x वाला ही ऊपर उठेगा, तो हाइट क्या हुई, x हुई। भाई पूरा इमेजिन करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों देखो, तो ये बीच वाला पार्ट कितने का हुआ, 45 माइनस 2x। आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। भाई पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कम समझ में आएगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार। सो 24 माइनस 2x ये वाला हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब x यहाँ से फाड़ दिया, x वहाँ से फाड़ दिया, तो बचा क्या 24 माइनस 2x, x और x 2x, इधर भी x इधर भी x, तो 2x गए 2x, तो 45 माइनस 2x। क्या यहाँ तक इमेजिन कर पाए? पहले अगर नहीं कर पा रहे हो तो गाइज एक पेज निकालें, उसको साइड के कॉर्नर से फाड़ें और उसको फोल्ड करके देखें। आई गारंटी आपको इमेजिनेशन प्रॉपर बैठ जाएगा। बस हाइट का इमेजिन बैठना है। अगर मैं यहाँ से कॉर्नर काटता हूँ x वाला, तो ये कट गया, तो जो ये जो पार्ट जो खड़ा होगा दैट इज x। डन, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस साइड्स क्या क्या आ गई मेरे पास? साइड्स के नाम पे मेरे पास हाइट आ गई, लेंथ आ गई 45 माइनस 2x। हालांकि ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बट अभी तो क्या मुझे समझाने का है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे सब लोगों के हिसाब से लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक डन। अब बच्चों वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, तो वॉल्यूम लिखो 45 माइनस 2x, ब्रेथ आ गए 24 माइनस 2x, और हाइट आ जाएगी मेरे पास x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? ये जरा डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। तो x को x रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 138x माइनस प्लस 1080। मैंने डायरेक्टली कर दिया। अरे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू 24, 45 इंटू माइनस 2, तो
-90, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -2x हो गया प्लस 4x का स्क्वायर और बाजू में बढ़ा हुआ है x। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? परफेक्ट। फिर इसको कर रहा हूँ, x को मैं अंदर भेज देता हूँ तो 4x³ हो जाएगा -138x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1080x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ये मेरा आया एक वॉल्यूम की इक्वेशन आई, यहाँ तक क्लियर? सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया, फिर x को भी मैंने इंसर्ट कर दिया, बस सिंपली मैंने इनको मल्टीप्लाई करके x डाला और ये फाइनल मेरे पास वॉल्यूम की इक्वेशन आई। नाउ गाइज यू कैन सी दैट पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में ही है। देखो मैं ऐसे बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चन जब आएंगे वहाँ पे 2-3 वेरिएबल आएंगे, सो हमको स्मार्टली पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में बनाना है। अभी मैंने सारे राज नहीं खोले, क्वेश्चन ईजी चल रहा है तो क्वेश्चन को ईजी वे में समझा रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो कुछ पत्ते अभी खोलूँगा मैं, मेरे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, आपको नई नई चीज़ें की नॉलेज दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? नो अभी ईजी है तो ईजी वे में करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dv/dx मुझे मिलेगा 12x का स्क्वायर, ठीक है? परफेक्ट। तो 16, 6, 7 और 276x प्लस 1080। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलें अपन, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है। नाउ बच्चा जानता है कि मुझे dv/dx को क्या रखना है, यहाँ पे 0 से इक्वल करना है, ये भी चलें अपन आगे। सो नाउ अपन यहीं कर लेते हैं। सो 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, 12 कॉमन लिया तो x स्क्वायर आया मेरे पास 23x 23 12 1080 से गया तो कितना बचा 90 बचा। कितना बचा? 90 बचा। अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन लेता हूँ तो 23x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, ठीक है? यहाँ पे सिंपली 276 को 12 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 23 एंड 12 को 1080 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट 90। क्लियर? कॉमन निकालना ईजी है, इसलिए निकाला क्योंकि तुम इसका स्प्लिटिंग नंबरेटम नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। कॉमन निकालें, निपटाएं। 12 गया 0 के नीचे, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 90 18 5 जा 18 प्लस 5 23 हो रहा है, परफेक्ट। सो 18 प्लस 5x प्लस नहीं माइनस का 5x प्लस 90 इक्वल 0। x माइनस 18 माइनस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0। सो फाइनली मुझे मिला x माइनस 18 x माइनस 5 इक्वल 0। सो वी हैव टू एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड वी हैव टू चेक कौन सा सही है गाइज। x माइनस 5 x प्लस 5, परफेक्ट। तो वैल्यूज आ गई। नाउ वी हैव टू चेक देम विच वन इज करेक्ट। देखो कैसे करेंगे भाई, दोनों में से एक सही होगा। जरा 18 को रखो इधर x में, ठीक है? x तो ये रहा मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ रखो साइड से चेक करो। 18 45 माइनस 2x में मैंने x रखा 18, तो 18 2 जा 36, तो 45 माइनस 36 वैलिड है, चल रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जरा यहाँ रखो 24 माइनस 2x, दोनों में रख के देखना पड़ेगा ना, एक में थोड़ा रखेंगे, दोनों तरफ सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। 24 माइनस 2x 2x, तो 2 18 या 36, 24 माइनस 36 तो भाई साहब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -12 हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। इस x को मैंने यहाँ रखा तो भाई जो लेंथ है नहीं जो ब्रेथ है वो तो गायब हो गई, नेगेटिव ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। सो गाइस समझ आया? इस 18 को मैंने इस x में रखा तो नेगेटिव आ रहा है। सो गाइस दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो गाइस 5 देखो, 5 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो मेरा ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, यस और नो। सो गाइस मैंने x निकाल लिया, ठीक है? यहाँ तक डन। यहाँ गए, यहाँ से आगे जाते हैं अपन। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा इसका,
ये रहा मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डबल डिफरेंशिएट हो गया हमारा यहाँ पे, कितना हो गया बच्चा ये 24 x 276 परफेक्ट। सो डेफिनेटली विल पुट x इक्वल्स टू 5, तो डबल डिफरेंशिएशन में मुझे मिला 24 इंटू 5 माइनस 276। बच्चों को दिख रहा है 20, 10 और 12 276, तो ये मुझे मिला 6, 5 और 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, परफेक्ट। अरे नेगेटिव का कोई बोल ही नहीं रहा, ध्यान से देखो बच्चों, नेगेटिव का तो विच इज लेस देन 0 एंड लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, आई बात समझ में। सो अब देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखना भी जरूरी है, इसकी अपनी एक वैल्यू इंप्रेशन अच्छा चलता है, तो सोचना नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ कि सोचना है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ो वापस, यहाँ पढ़ो, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। सो कट ऑफ साइड शुड बी कितना 5 सेंटीमीटर, सो दैट द मैक्सिमम, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है, मन से दिल से लिखो, बिंदास होकर लिखो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट। आई थिंक क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। सेम कंसेप्ट, सिंपल। इनको दोबारा वीडियो दोबारा देखें, एक बार प्रैक्टिस करें, बिना देखे करें। इन दो को पहले प्रैक्टिस करें, फिर आगे जाना पड़ेगा। आगे अगला क्वेश्चन एक अगली कैटेगरी है, ठीक है गाइस। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नाउ इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों, प्लीज़ इसका सॉल्यूशन, ये जो मैं कराऊंगा बहुत इजी कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ किसी ना सॉल्यूशन बुक से मत देखना, जैसे अरियंत हो गया या आर डी शर्मा में मिल जाएगा, तो वहाँ बहुत टफ दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, किसी ना किसी बुक से मेरा मैच कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हो सकता है कहीं ना कहीं ये वाला सॉल्यूशन हो सकता है। सो गाइस, मैं सबसे ईजीएस्ट कराऊंगा, ठीक है यहाँ पे, बट किसी और सॉल्यूशन में टफ मिले तो मत करना। वहाँ पे कुछ जगह तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगा रखी है, तो अपन बहुत ईजी वे में करेंगे ना, जो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें हैं, ठीक है, जो पहले क्वेश्चंस में 17 और 18 में नहीं थी। नाउ देखो, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए फिक्स्ड सर्कल। एक सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। है क्या कह रहा है सर ये? मतलब क्वेश्चन ने पहले बनाया एक रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर, ठीक है, जरा इसको फील करना बच्चों। एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, बट वो एक मैक्सिमम एरिया एक्वायर करेगा, कब करेगा? अगर वो स्क्वायर बन जाए। क्या बोला हमें? शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखो, फिक्स्ड सर्कल भी गिवन है, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है फिक्स्ड सर्कल, बात करेंगे उस पर, पहले समझ लो। शो दैट द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन सर्कल। पहले सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, सुनो, पहले एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल गिवन है, वो इस सर्कल का मैक्सिमम एरिया एक्वायर करेगा, कब करेगा? अगर वो क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर जो है एक मैक्सिमम एरिया एक्वायर कर सकता है एक सर्कल के अंदर, ठीक है बच्चों। सो सर्कल के अंदर इनिशियली रेक्टेंगल है, सुनो, सर्कल के अंदर इनिशियली रेक्टेंगल है, बट धीरे 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 मैं ऐसा करूंगा कि उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करूंगा, और जब एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो एक सर्कल हो, जब वो एक स्क्वायर होगा। क्या बोला मैं? एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बट वो रेक्टेंगल का एरिया जब अगर मैक्सिमम होता है तो वो मैक्सिमम तब होता है अगर वो स्क्वायर होता है। क्या बात समझ में आई? तो लास्ट में कहानी चालू होगी रेक्टेंगल से, और लास्ट में मुझे प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। मैं बता रहा हूँ वापस, क्या बोला? कहानी चालू हो रही है रेक्टेंगल से, और लास्ट में मुझे प्रूव करना है कि वो एक स्क्वायर है, यस और नो। अब सुनो, यहाँ पे वर्ड गिवन है फिक्स्ड सर्कल। फिक्स्ड सर्कल मतलब सर्कल फिक्स, मतलब सर्कल एक फिक्स हो गया कि ये एक सर्कल है। सर्कल फिक्स कब होता है? जब उसकी रेडियस फिक्स होती है, यस और नो। फिक्स्ड गिवन सर्कल, जो भी चीज़ गिवन होती है दैट इज कांस्टेंट। क्या बोले सर? वापस बोलो। कोई भी चीज़ अब से क्वेश्चन में हर एक चीज़ में आने वाली है गिवन चीज़ आएगी, गिवन। जो क्वेश्चन एक खुद भी तो देगा, हर चीज़ मान तो ना सकते हैं
कुछ भी क्वेश्चन भी तो कुछ नई चीज़ बोलेगा कि भाई ये चीज़ गिवन है। जैसे पहले कुछ में साइड्स गिवन थी, 45 साइड्स थी, 24 साइड्स थी, 18 साइड्स थी, दैट वाज गिवन, ठीक है यहाँ पे। बट यहाँ पे उस गिवन चीज़ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन मानते हैं लेट द गिवन रेडियस ऑफ ए सर्कल बी आर, ठीक है बच्चों। पर एक चीज़ सुनो बच्चों, जो चीज़ फिक्स्ड होती है या गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे 24 कांस्टेंट था, 18 कांस्टेंट था, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, बट जो फिक्स्ड है उसको अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे प्लीज़ इसको एनसीईआरटी में लिखना, नोट करना, वॉट एवर इज गिवन या फिक्स्ड बाय क्वेश्चन that term that considered as a constant, then consider it as a constant, then consider it as a constant term। क्या बात समझ में आई? जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी या फिक्स्ड बोला जाएगा उसको आप लोग कांस्टेंट मानोगे, ये बात ध्यान रखना। उस कांस्टेंट की मुझे वैल्यू नहीं पता, पर जो भी है उसको आर मान लिया, जो भी मान लिया, और उसको कांस्टेंट माना। अब सर कांस्टेंट क्यों माना? अरे कांस्टेंट इसलिए माना ताकि उसका जब डिफरेंशिएट करूंगा ना तब उसका रेडियस क्या हो जाएगा, सर उस चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी नो ना जीरो होता है। डन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना। चलो आगे चलते हैं। अभी एक चीज़ और सिखानी है मुझे, वो क्वेश्चन में सीखेंगे। सो मैं बोलता हूँ, अच्छा अब मुझे मैक्सिमम क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। सो गाइज अपन क्वेश्चन को अपनी स्टाइल में करें। एक बार मैं लिखूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को समराइज करूँ मैं एक बार, ज़रा प्लीज़ देखना। मुझे मैक्सिमम क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया को मैक्सिमा प्रूव करना है, यस और नो। अच्छा फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड ये है कि सुनना अब लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी x, मान लें अपन, बट मैं 2x मान रहा हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? और इसको मानो 2y। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी देखना क्यों कर रहा हूँ। मैंने साइड को मान लिया 2x, इसको लेंथ या ब्रेड जो भी समझो उसको मैंने मान लिया 2y, एक को मान लिया 2x और एक को मान लिया 2y। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी के? चल दूँ मैं आगे, पक्का श्योर? डन। नाउ देखो, अब तो मुझे लाना है 2x = 2y। या ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा बच्चों, अपन एक काम करते हैं, इसको इजी करते हैं, अपन x ही ले लेते हैं अपन, ठीक है? इसको अपन x ही मान लेते हैं। चलो इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई दिक्कत नहीं है, x ले लो और y ले लो। डन। तो मुझे क्या करना लास्ट में बच्चों, x = y, ताकि वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या डन बच्चों? बोलो डन। चलो मैं आगे। ना देखो गिवन क्या है, रेडियस r, और जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यस और नो? जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। भाई साहब बच्चों, मैं अभी तक क्वेश्चन चालू इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, कुछ लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखने आते हैं तो स्किप कर देना चीज़ों, अभी कंसेप्ट आते हैं तो, बट गाइस कंसेप्ट सीखना है तो प्लीज़ पूरे सीखने पड़ेंगे, ठीक है? नाउ चलें अपन आगे। सो अपन मेंशन कर दें, लेट द गिवन रेडियस बी आर, परफेक्ट, डन। एंड लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी, परफेक्ट। नाउ गाइस मुझे एरिया का बोला है, क्या बोला है इस भाई साहब ने, एरिया क्या बोला है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ फिक्स्ड सर्कल द एरिया हैज द मैक्सिमम एरिया। सो गाइस देखो, मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। डन। सो ए कुछ x × y, कोई तकलीफ किसी के, x × y, लेंथ इनटू ब्रेथ, परफेक्ट। अपन एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पे, लेट एरिया बी ए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले गया तो ये भी आर हो गया, परफेक्ट। रेक्टेंगल बोला है तो
क्या होगा 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। सो जो इन ट्राइंगल ए बी सी और डी, इन ट्राइंगल ए बी सी कैन आई यूज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बाद में लिख देंगे दोबारा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो आर हाइपोटेनस कितना है, आर प्लस आर कितना हो जाएगा बच्चों 2r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया y का स्क्वायर और बेस हो गया x का स्क्वायर। जहाँ तक डन, कैन राइट 4r स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत, परफेक्ट। अच्छा मैंने कुछ चीज़ लिखी थी बच्चों यहाँ पे, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया बोले तो x इंटू वाई। अब देखो बच्चों मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो जिसका मुझे फाइनली डिफ्रेंशिएशन करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, क्यों x भी चेंज हो सकता है, y भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पूरी इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में लाना है। क्या बोला मैं, पूरी इक्वेशन को मुझे एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट होल इक्वेशन लिखो आप लोग, कन्वर्ट होल इक्वेशन इनटू ए सिंगल वेरिएबल, कन्वर्ट होल इक्वेशन इनटू ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ कन्वर्ट होल इक्वेशन इनटू अ सिंगल वेरिएबल वेदर इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ x और y, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों देखो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ का यूज़ करने वाला हूँ, इस चीज़ का, ये रूल्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखना, ये रूल्स है कुछ। चलो अब देखो बच्चों, कैन राइट y स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको वहाँ भेजो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, बताओ, इसको वहाँ भेजा तो y स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। बाई इक्वेशन 1 पुट करो यहाँ पे, x आ गया, y को लिख सकता हूँ। अच्छा अभी भी नहीं, अभी और देखो, क्या y को लिखना पड़ेगा रूट के अंदर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत, क्या बोला मैं, y को लिख दिया रूट के अंदर। चलो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डन। अब बच्चों एक नई चीज़ सीखना, प्लीज़ सीखो नई चीज़। अब आपको पता है कि पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गई, r है कांस्टेंट, मैंने ये लिख पाया था ना यहाँ पे, बोला था ना फिक्स सर्कल मतलब रेडियस, इसके लिए मैंने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ये चीज़ समझाई, ठीक है। तो रेडियस तो r कांस्टेंट है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल। नाउ गाइस समझना, इसका डिफरेंशिएशन करना मेरे लिए टफ हो जाएगा, रूट आ रहा है। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, जिस बच्चों को नहीं आती तो प्लीज़ सीखना। सोचो बच्चों, अगर पूरा एरिया मैक्सिमम है, अगर एरिया मैक्सिमम है तो ए का स्क्वायर क्या होगा, इफ़ ए इज़ मैक्सिमम तो ए का स्क्वायर भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा ना, यस और नो। इफ़ ए मैक्सिमम है तो ए का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, भाई उसकी जो डबल पावर बढ़ गई तो वो भी तो मैक्सिमम होगा। किसी भी जगह समझ लो, अगर कोई वॉल्यूम है वो मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज़ है अगर उसका स्क्वायर करना तो भी वो अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होगा, अगर क्वेश्चन में मिनिमम दे रखा है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। आई कि नहीं आई समझ में। ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि रूट गायब हो जाए, और ऐसे तमाम क्वेश्चनों में करने वाला हूँ गाइज, ऐसे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में करने वाला हूँ। आई नो कुछ लोगों के लिए नया है, टफ होगा, बट धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आई गारंटी सब कुछ ईजी हो जाएगा, यू विल बी फैमिलियर। आप लोगों के लिए पहली बार है तो प्लीज़ डरना मत, क्वेश्चन करो, जो सिखा रहा हूँ उसको अडॉप्ट करो और लिखते जाओ बस, ठीक है बच्चों। आई गारंटी 2 से 3 क्वेश्चन में कन्फर्म होगा, ठीक है। सो नाउ मेंशन करते हैं, समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इफ़ ए इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, यस। If a is maximum, then a square भी maximum. Now, squaring both side, ठीक है। यहाँ पे तो a स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। सो गाइस मैं सिंपली अंदर उसको भेज रहा हूँ, 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। नाउ दिस इज माई फाइनली, ठीक है। नाउ पूरी इक्वेशन x की फॉर्म में आ गई। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x,
परफेक्ट। अब ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है ना, सिंपल इसको लिखो डी ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ पे डी ए स्क्वायर अपॉन, इसको ये रहने दो, ठीक है, या कुछ बी मान लो, ठीक है, बस कुछ मत करो, बस को एज इट इज रहने दो। इसको यूनिट 2a लिख दिया, ऐसी हरकतें मत करना, 2a वाली हरकत करना, इसको बस मैंने बोला ना अगर a मैक्सिमम है तो a स्क्वायर ही मैक्सिमम होगा, तो आपको सिंपली a स्क्वायर को a स्क्वायर लिखे रहने देना है, कुछ भी नया काम नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, तूफानी काम मत करना। चलो आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग करो इसको। देखो आर स्क्वायर और 4 तो है कांस्टेंट, वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 आगे आया, 4 2 जा 8 एक्स आर स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को? अरे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट बैठा रह जाएगा। -4x क्यूब, क्या यहाँ तक कोई डाउट? फिर बच्चा जानता है कि मुझे इसको 0 रखना है। फिर बच्चों 8x आर स्क्वायर -4x क्यूब इक्वल 0, कॉमन आ रहा है 4r स्क्वायर -x स्क्वायर इक्वल 0। सो डेफिनेटली या तो 4x को 0 तो बोलो तो x को 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अरे x ही 0 कर दोगे क्या तुम? नहीं कर सकते ना, तो लिख दो नॉट पॉसिबल, यस और नो, यस और नो, परफेक्ट। इसका देखो, सो इसको वहाँ भेजो तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, सो x कितना आया 2r, यस और नो। प्लस माइनस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अरे डायमेंशंस हैं, किसी की लेंथ नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती, तो x कितना आया 2r। या इसको मैं कह दूँ, या इसको हम लोग कह दें बच्चों कि यहाँ तक सब कुछ सही है, या इसको कहते हैं हम लोग r इक्वल्स टू x/2, यस और नो, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 नीचे चला गया, r इक्वल्स टू x/2, यहाँ तक परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे ना। देखो बच्चों, मेरे पास एक रिलेशन आया है जो कि मेरे काम का नहीं है, अभी नहीं है, काम का लाएंगे। मुझे फाइनली अभी मुझे x इक्वल्स टू y लाना है, इसका यूज़ ले चुका हूँ, अब मुझे x इक्वल्स टू y लाना है। अब एक नई चीज़ सीखो कि हमेशा ये चीज़ें दोबारा काम आएगी, जो एक रिलेशन लाते हैं ना अपन, ये यहाँ तक, इनमें से कुछ ना कुछ ये सब एक दूसरे से ही बनी है यहाँ पे सॉल्व करके, तो ये सब चीज़ें दोबारा काम आने वाली है। तो देखो बच्चों, मैं इक्वेशन 2 में r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि x और y के अंदर रिलेशन आ जाएगा। मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, देखना। सो बाय इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन 2 क्या बच्चों? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर -x स्क्वायर, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे बच्चों, चलो। सो मेरे पास क्या आया, कोई गलती तो नहीं करी अपन लोगों ने? अरे गलती कर दी है, देखो एक गलती कर दी हम लोगों ने। 4 कॉमन है तो 2 आएगा ना यहाँ पे, प्लीज़ देखें, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये √2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये गलती हो गई थी अपने से। चलें अपन आगे, डन। नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बाय √2 का होल स्क्वायर -x स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं किसी के। जरा खोलो इसको, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 -x स्क्वायर, कैंसिल हुआ 2, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली स्क्वायरिंग रूटिंग स्क्वायर रूट हुआ, तो क्या आया y इक्वल्स टू x। सो गाइस ज़रा देखो, प्रूव कर डाला। अरे छोटी मोटी गलती हो जाती है मुझसे, उसमें क्या दिक्कत है, पर नेचुरली काम करते हैं, बट मिस्टेक पकड़ ली। क्या बात समझ में आई? यहाँ से 4 कॉमन आता है, यहाँ 2 बचेगा ना, परफेक्ट गाइस, डन। y इक्वल्स टू x का काम हो गया, डन। चलें बच्चों अपन आगे। नाउ देखो, सो hence it is, since the rectangle is square
बट अभी मैंने उसके एरिया को मैक्सिमाइज प्रूव नहीं किया है बच्चों, उसके एरिया को मैक्सिमाइज प्रूव करना बाकी है। तो ज़रा देखो, मुझे अपने डबल डिफ्रेंशिएशन को, ये रहा, लेंदी क्वेश्चन है ना, बड़ी इजी है, आप लोग करना है, इससे हो जाएगा काम। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, 3 ले लें, 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। गाइस क्लियर है सबको यहाँ पे, मैं इसका डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ वापस। सो डी स्क्वायर ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 8r स्क्वायर माइनस 4 3 12 12x स्क्वायर। डन। अब मैं लेके आया था यहाँ पे x इक्वल्स टू √2r। देखो x की वैल्यू पुट करनी है मुझे यहाँ पे, x इक्वल्स टू √2r था, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको हटा दूँ, प्लीज़ इसको नोट कर लेना बच्चों, बहुत स्पेस नहीं है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो जरा देखना बच्चों, इस चीज़ को जरा यहाँ लिखो ऊपर, ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो। सो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8r स्क्वायर माइनस 12 √2r, ठीक है। सो 8r स्क्वायर √2r का होल स्क्वायर, सो 224r स्क्वायर बोले तो कितना आएगा, माइनस 16r स्क्वायर। क्या ये लेस देन 0 आ रहा है, सो लिखेंगे सो ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द गिवन पिक्चर हैज अ मैक्सिमम एरिया, ठीक है, बस जो लाइन लिखनी लिख दो। सो ऑल द रेक्टेंगल, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख दो, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मिनिमम एरिया, यस मैक्सिमम एरिया। ओहो क्या बात समझ आई बच्चों, लेंदी क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे लेंदी हैं। प्लीज़ इन वीडियोस को आप करेंगे तो 4 से 5 बार देखना, 4 से बार प्रैक्टिस करना, गलती हो तो दोबारा देखें, इसको वीडियो को पॉज करें गाइस, एंड प्लीज़ एक बार खुद करें। मैं एक बार समझ कर देता हूँ आपको यहाँ पे, एक्स माना, वाई माना, रेडियस, फिर मैंने पीजीटी लगा के ये रिलेशन लाया, वाई इक्वल्स टू एरिया को मुझे क्या करना था, मैक्सिमम प्रूव करना था, एक्स इंटू वाई। मैंने बोला था कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने वाई को रिप्लेस किया उस ऊपर वाले रिलेशन से। ऐसे रिलेशन हमेशा कुछ ना कुछ बनते रहेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, फिर खास बात, अगर ए मैक्सिमम हो तो ए का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिंपली डिफ्रेंशिएट किया और मेरे पास रिलेशन आया r इक्वल टू एक्स बाय √2, और ऐसे हमेशा ऐसी चीज़ों को जो रिलेशन लाया था उसमें पुट करना रहेगा, और वहाँ से मैं x इक्वल टू वाई ले आया, फिर डबल डिफरेंस करके x इक्वल टू √2r था, मैंने पुट करा, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, एंड वहाँ से मैंने इसको प्रूव किया मैक्सिमम। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस राइट नाउ, पॉज द वीडियो प्रैक्टिस राइट नाउ। गलती होगी, होनी चाहिए गलती हो रही है तो पीछे वापस रिवाइंड करें, देखें मैं गलती कहाँ हो रही है, और इस प्रोसेस को 3 से 4 बार करना बच्चों, ठीक है। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है, शो दैट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, तो यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहा है, गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, दैट सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, मतलब हाइट को प्रूव करना है h इक्वल टू 2r, यस और नो। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, गिवन क्या है सरफेस एरिया, और हाइट को लाना है 2r के बराबर, यस और नो। अब जरा धीरे धीरे तुम लोग फैमिलियर हो चुके हो मेरे इस पैटर्न से, तो बच्चों मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को, ठीक है। टू फाइंड या टू प्रूव क्या है, h इक्वल्स टू 2r, एंड गिवन बोले तो कांस्टेंट, गिवन क्या है सरफेस एरिया, मतलब s नाम से अपन डिनोट कर देंगे। डन, यहाँ तक कोई तकलीफ?
पहले क्वेश्चन को पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, इन 3 चीज़ों के बारे में एनालाइज करें कि करना क्या है, बिकॉज अनटिल अनलेस यू वांट फाइंड कि मुझे लाना क्या है, देन यू कांट ब्रिंग द आंसर। ठीक है, नाउ बच्चों लेट्स ड्रॉ अ सिलेंडर सो दैट मुझे एक फीलिंग आया कि हाँ यार चीज़ें, ये रेडियस, ये हाइट, यहाँ तक डन। अब मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, देखो लेट वॉल्यूम बी वी, डन, सरफेस एरिया बी एस, कोई दिक्कत नहीं है, लेट रेडियस एंड हाइट बी आर एंड एच रेस्पेक्टिवली, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ मुझे देखो गिवन क्या है बच्चों, अब ये चीज़ समझना बच्चों, गिवन है सरफेस एरिया। प्लीज़ बच्चों मेंशन, अपन ने 6.1 में भी डिस्कशन किया है, सरफेस एरिया मतलब TS है, टोटल सरफेस एरिया। अगर CA से होगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा CA से, बट सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये बात ध्यान रखना, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक फंडा क्लियर। चलें अपन आगे। नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH तो होता है CA से, प्लस पाई R स्क्वायर, बेस की सर्कुलर बेस होते हैं, पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक जिसको याद है दैट इज़ वेरी गुड, जिसको याद नहीं है टेंशन नहीं, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, ये याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं बच्चों। अब सीखो मुझसे पैटर्न सीखो। 4 लाइन छोड़ो, पहले छोड़ दो क्योंकि मुझे नहीं पता करना क्या है। 4 लाइन छोड़ो और देखो लाना क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, लाना है मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम। ना देखो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, मुझे लाना है वॉल्यूम को पाई R स्क्वायर H। नाउ गाइस यू नो, देख रहा है आपको यहाँ पे रेडियस और H 2 वेरिएबल हैं, तो मैंने सिखाया है कि जब भी डिफरेंशिएशन करना है जिस चीज़ का मुझे, उस जगह एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ गिवन होती है ना, ये गिवन क्यों होती है, ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूं और इसको जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसमें पुट कर सकूं। बात क्लियर। अब S कांस्टेंट है तो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, या तो मैं R को एलिमिनेट करूंगा या H करूंगा। अब R को मैं कर नहीं सकता क्योंकि R कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर और यहाँ पे R है, तो वो चीज़ें R इक्वल्स टू में बैठेगा नहीं, तो यहाँ H बैठेगा। ज़रा इसको वहाँ ले जाओ तो क्या होगा, S माइनस 2 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई R H, तो H इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा पूरा, S 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मैंने चीज़ों को इधर उधर भेजा है, क्रॉसिंग करा है, बस कुछ भी नहीं करा है। तो बाय 1 आई कैन से, क्या इस चीज़ को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूँ, तो पाई R स्क्वायर S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को दिख रहा है यहाँ पे, पाई से पाई गॉन, एक R से R स्क्वायर, एक बच गया R ऊपर, डन। फाइनली क्या बचा अपने पास, R S माइनस 2 पाई R स्क्वायर। क्या इस 2 को मैं इधर लिख दूँ, ये 2 बचा है यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस पूरे को इन सबको मैं अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको मिलेगा V इक्वल्स टू S R बाय 2 माइनस 2 पाई, अगर 2 से 2 गॉन, भाई साहब 12th के बच्चे हो यार, 2 यहाँ जाएगा, 2 से 2 गॉन हो जाएगा, सो पाई R क्यूब। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन सी दैट पूरी इक्वेशन आ गई R की फॉर्म में। अरे S तो कांस्टेंट है हमारा, बाकी R की फॉर्म में आ गई है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू R, परफेक्ट। dv बाय dr, बच्चों कैन यू सी दैट S बाय 2 जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि S भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और R तो वेरिएबल है। तो क्या करूँगा मैं, S बाय 2 बच जाएगा और R का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 3 आगे आ जाएगा, पाई R स्क्वायर। सब बच्चा जानता है इस बात के बारे में यहाँ पे कि क्या होगा,
3r क्यू का क्या होता है 3r²। यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलूँ मैं आगे ना। देखो अब सब लोग जानते हैं कि dv/dr को मैं 0 के बराबर रखूँगा, फिर s/r माइनस 3πr² = 0 रखा, डन। फिर देखो बच्चों इसको वहाँ भेजो, s/r 3πr², ये r वहाँ मल्टीप्लाई हुआ, सो 3πr³ आया। क्या यहाँ तक डन? कोई तकलीफ किसी के बच्चों? चलूँ मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक एक बार पॉज करो बच्चों वीडियो को, एक बार अच्छे से समझो एक बार इसको ना। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है? शो दैट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, तो यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहा है। गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। दैट सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, मतलब हाइट को प्रूव करना है h = 2r। यस और नो? तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है? सरफेस एरिया, और हाइट को लाना है 2r के बराबर। यस और नो? अब जरा धीरे धीरे तुम लोग फैमिलियर हो चुके हो मेरे इस पैटर्न से। तो बच्चों मुझे मैक्सिमाइज किसको करना है? वॉल्यूम को, ठीक है। टू फाइंड या टू प्रूव क्या है? h = 2r। एंड गिवन बोले तो कांस्टेंट, गिवन क्या है? सरफेस एरिया, मतलब s नाम से अपन डिनोट कर देंगे। डन यहाँ तक? कोई तकलीफ? पहले क्वेश्चन को पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, इन 3 चीज़ों के बारे में एनालाइज करें कि करना क्या है। बिकॉज अनटिल अनलेस यू वांट फाइंड कि मुझे लाना क्या है, देन यू कांट ब्रिंग द आंसर, ठीक है। नाउ बच्चों लेट्स ड्रॉ अ सिलेंडर सो दैट मुझे एक फीलिंग आया कि हाँ यार चीज़ें, ये रेडियस, ये हाइट, यहाँ तक डन। अब मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, देखो लेट वॉल्यूम बी v, डन। सरफेस एरिया b s, कोई दिक्कत नहीं है। लेट रेडियस एंड हाइट b r एंड h रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ मुझे देखो गिवन क्या है बच्चों। अब एक चीज़ समझना बच्चों, गिवन है सरफेस एरिया। प्लीज़ बच्चों मेंशन अपन ने 6.1 में भी डिस्कशन किया है, सरफेस एरिया मतलब TS है, टोटल सरफेस एरिया। अगर CA से होगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा CA से, बट सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये बात ध्यान रखना। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक फंडा क्लियर? चलें अपन आगे। नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया? 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH तो होता है CA से, प्लस πr², बेस की सर्कुलर बेस होते हैं, πr², 2πr², ठीक है। आई थिंक जिसको याद है दैट इज़ वेरी गुड, जिसको याद नहीं है टेंशन नहीं, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, ये याद कर लीजिए, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं बच्चों। अब सीखो मुझसे पैटर्न सीखो। 4 लाइन छोड़ो, पहले छोड़ दो क्योंकि मुझे नहीं पता करना क्या है। 4 लाइन छोड़ो और देखो लाना क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। लाना है मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम ना। देखो क्या होता है? πr²h, ठीक है। मुझे लाना है वॉल्यूम को πr²। नाउ गाइस यू नो, देख रहा है आपको यहाँ पे रेडियस और h 2 वेरिएबल हैं। तो मैंने सीखा है कि जब भी डिफ्रेंशिएशन करना है जिस चीज़ का, मुझे उस जगह एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल नहीं चलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ गिवन होती है ना, ये गिवन क्यों होती है? ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूं और इसको जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसमें पुट कर सकूं। बात क्लियर? अब s कांस्टेंट है तो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, या तो मैं r को एलिमिनेट करूंगा या h करूंगा। अब r को मैं कर नहीं सकता क्योंकि r कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे r² और यहाँ पे r है, तो वो चीज़ें r इक्वल्स टू में बैठेगा नहीं, तो यहाँ h बैठेगा। ज़रा इसको वहाँ ले जाओ तो क्या होगा? s माइनस 2πr² = 2πrh। तो h इक्वल्स टू नीचे आ जाएगा पूरा, s 2πr² अपॉन 2πr। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपली मैंने चीज़ों को इधर उधर भेजा है, क्रॉसिंग करा है, बस कुछ भी नहीं करा है। तो बाय 1 आई कैन से, क्या इस चीज़ को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूँ? तो πr²
एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को दिख रहा है यहाँ पे पाई से पाई गॉन, एक r से r², एक बच गया r ऊपर, डन। फाइनली क्या बचा अपने पास, r s माइनस 2πr²। क्या इस 2 को मैं इधर लिख दूँ, ये 2 बचा है यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस पूरे को इन सबको मैं अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको मिलेगा v = s/r/2 माइनस 2π। अच्छा 2 से 2 गॉन, भाई साहब 12th के बच्चे हो यार, 2 यहाँ जाएगा, 2 से 2 गॉन हो जाएगा, सो πr3। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी कैन सी दैट पूरी इक्वेशन आ गई r की फॉर्म में। अरे s तो कांस्टेंट है हमारा, बाकी r। सो बच्चों अब देखो पूरा इक्वेशन r की फॉर्म में है और आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे s/2 भी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर बच्चों? नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। क्लियर बच्चों? डन। सो dv/dr में क्या बचा, सिर्फ s/2 बचा, क्योंकि r का तो हो गया 1 और s/2 रह गया, माइनस r³ का क्या होगा 3πr²। यहाँ तक फंडा डन है क्या बच्चों? अरे r³ का 3r², डन। नाउ देखो हर कोई जानता है अब तो dv/dr = 0 रखने वाले हैं, अपने डिफरेंशिएट को 0 रखते हैं। सो s/2 माइनस 3πr² = 0। ये वाले भाई साहब वहाँ गए 3πr², तो x = 6πr²। यस और नो? यहाँ तक को डाउट किसी को? डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन डालिए, ठीक है ना? यहाँ पे और जो भी हो कुछ इंप्रूवमेंट मुझे लाना हो तो डैम श्योर आप कमेंट्स में लिखिए, मैं अपन उस चीज़ को वैसे कम पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? इसको रखते हैं बच्चों अपन यहाँ पे इक्वेशन 2, ये मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 में रखते हैं अपन, ठीक है? यहाँ रखो। देखो बच्चों क्या आती है, पुट इन इक्वेशन 2 जो कि है s माइनस 2πr² = 2πrh। मुझे लाना क्या है, h = 2r, डायमीटर के बराबर। तो s कितना है 6πr², इसको उठा के यहाँ रखो तो 6πr² माइनस 2πr² 2πrh, 4πr² बचा, 2πrh बचा। सबको दिख रहा है कि पाई से पाई गॉन, इसको काट दो 2 बचा, एक r से r गॉन, तो मुझे क्या मिला 2r = h। अरे वाह, विच इज इक्वल टू h = डायामीटर के हिसाब से आ गया। अरे डायामीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता ही नहीं होता है, तो h = 2r। गाइस ये आ गया, परफेक्ट। इसका यूज़ भी ले लिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइज प्रूव करना है वॉल्यूम को। नाउ अपना डिफरेंशिएट ये रहा, इसको 3 मान लो। सो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू r, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू r। क्लियर बच्चों? सो डबल डिफरेंशिएशन हुआ, s/2 पूरा का पूरा कांस्टेंट 0 निपटा, -2 आगे आया 6πr, फिर -6πr बचा को। कुछ सॉल्यूशन में क्या करते हैं, वो r को पुट करते हैं यहाँ से, तो ज़रूरी नहीं अपने करना, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। मुझे वैसे ही -6πr नेगेटिव दिख रहा है, पर क्या होता है लास्ट में जो चीज़ होती है ना, सुनो कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट क्या है, लास्ट में जो लाना होता है ना, मुझे लास्ट में लाना था कांस्टेंट लाना, कांस्टेंट। आर वेरिएबल वाली चीज़ है, वेरिएबल। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ ज़रा देखना, ये आप लोग एक्स्ट्रा कर रहे हो, x/6πr² = r² होता है, यहाँ से मूव किया, फिर r क्या हो जाएगा, √s/6π। एक्चुअली बच्चों जो होता है ना, कुछ भी लास्ट में जब मुझे किसी को पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, एंड r इज़ नॉट ए कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ से एक रिलेशन यूज़ किया,
इसको मैंने वहाँ पुट किया, पर बोर्ड में चलता है, अगर नहीं भी किया हो ना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। x/6 आता है विच इज़ लेस देन 0। भाई मुझे हालांकि नेगेटिव यहाँ भी दिखा था, यहाँ भी नेगेटिव दिख रहा है, बट क्या होता है पैटर्न होता है जो CBSE बोलता है फॉलो करो, बट अगर यहाँ भी चलेंगे लेस देन 0 लिखेंगे तो चलेगा। बट चीज़ें सीखो तो अच्छी सीखो, फालतू अधूरा क्यों सीखें। तो देखो s/6 क्या पूरा ही कॉन्स्टेंट है, यस। सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व सच थिंग्स। नेगेटिव दिखा खुश हो जाओ, मस्त रहो। सो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो मैक्सिमम दिख गया, तो हम लोग कह सकते हैं द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया व्हेन, सो द वॉल्यूम ऑफ right circular cylinder is maximum when h equals to 2r, या बोल सकते हैं h equals to d डायमीटर के इक्वल। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर फंडा, गिवन था, गिवन का यूज़ करते हैं नाउ, ये पैटर्न सब में चलेगा। ठीक है बच्चों, सब प्रैक्टिस करें इसके अच्छे सी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।